अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, मैं सन्यासी हकीम सैयद अहमद चौहान। हमारे पास कॉल्स आते हैं कि मैसेज आते हैं कि हकीम साहब कोई हमें ऐसा कोई सन्यासियों का कोई टोटका बताओ जिससे पित्ते की पथरी निकल जाए। एक जैसे कि जिसमें कुछ ऐसी मरीज़ होते हैं जिनकी पथरियां बनती रहती हैं, एक मरतबा ऑपरेशन कराया दोबारा बन गई, कोई अच्छी हकीम से दवाई ली वो निकल गई, फिर दोबारा हो गई। इसलिए भी कोई ऐसा नुस्खा तजवीज़ करके दें। वैसे तो हमारे इस चैनल पे मैंने 2-3 मेरे ख़्याल में वीडियोस भेजी हैं पथरियों के लिए, लेकिन वो है आम मसाने में गुर्दे में ऐसे हो जाए। लेकिन ये दो चीज़ों को बहुत अच्छा कंट्रोल करती है और इस नुस्खे को हमारे पास 24 घंटे ये मौजूद होता है। जो लोग हमसे नहीं मंगवा सकते घर बैठे इसको बनाएं, इस्तेमाल करें, हमारे नंबरों पर रब्ता करें, हमें अपनी कारकर्दगी बताएं। जी हाँ, हमने आपका ये नुस्खा बनाया और शफा मिली, हम उसको यूट्यूब पे अपने ग्रुपों में शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर 2 नंबर नुस्खा बताया जाए या गलत तरीके से बताया जाए तो वो बताने वाला ये नहीं कहता कि जी हमें बताओ, हमें अपनी वीडियोस या हमसे ऑडियो कॉल भेजो, हम अपने ग्रुपों में नेट पे देंगे, क्योंकि उसको तो पता है कि मेरा ये झूठ पकड़ा जाएगा या अपना नंबर नहीं देगा। हमने तो हर किसी को अपना नंबर भी दिया हुआ है। जिस भी साहबान को, हमारे बुज़ुर्ग को, हमारी माँ को, किसी को भी पित्ते में पथरी है, ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने कल ही देखा है कि एक औरत के सिर्फ एक ही बच्चा है, लेकिन उसको 1 साल से पथरी बताई है, रिपोर्ट लेकर आई पित्ते में, तो दवाई दी है हमने। इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर रिपोर्ट क्लियर आएगी, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। पित्ते की पथरी हो, जहाँ पे ये जड़ें लगी हों पथरी बनाने वाली, उस मरीज़ को भी खिलाओ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिना ऑपरेशन के अगर पित्ते की पथरी ना निकले तो सन्यासी नहीं कहना। हमारे पास सच्चे ईमानदारी के साथ हम ये नुस्खा जात आप लोगों को शेयर करते हैं, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, मैं आप लोगों की इज़्ज़त एहतराम करता हूँ और माशाल्लाह बहुत समझदार लोग हैं और अच्छी शनास आप ख़ुद रखने वाले हैं। आपको अच्छे हकीम, भले करने वाले, ना करने वाले की भी पता है। बहरहाल मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे नुस्खे को दरगुजरी मत किया करो। जब सन्यासियों का ये नुस्खा सामने आता है, हकीम देखने वाला एक नज़र से देख कर कहता है यार इसमें पावर है, वो बना लेता है, तो मेरे भाई आप क्यों नहीं बनाते, आप क्यों नहीं फ़ायदा उठाते? आपको नुस्खा समझाते हैं, आप इस तरीके से बनाएं। आप सुबह शाम मरीज़ को या मरीज़ा को 7 अप या कच्ची लस्सी से पिलाएं, जहाँ कच्ची लस्सी ना हो वहाँ पे 7 अप से पिलाएं। फिर 15 दिन, महीने बाद टेस्ट करवाते रहें। इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा कि पथरी कैसे झड़ गई है, मेरे अल्लाह ने कैसे अपना फजल किया है। पित्ते की पथरी है, मसाने की, जहाँ ऑपरेशन आपको डॉक्टरों ने कहा हो। एक कराची का हमारे पास मरीज़ है, उसको 9 पथरियाँ हैं, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी आज वो चल फिर रहा है, शफा निकल रही हैं। तो आप भी मेरे भाई इस मर्ज़ में, इस दुख को ना सहो। आपका ये नुस्खा आपके पास है, आप इसको बनाओ। हमसे नहीं दवाई मंगा सकते बनी बनाई। अगर पैसे बहुत हैं तो हमारे पास भेज दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ये पार्सल आपके घर तक पहुंचा देंगे। चंद दिन खाओगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपनी शिफा देगा। जी जनाब जनाब नुस्खा कुछ इस तरह है। संगसर माही 10 ग्राम, संगदाना 10 ग्राम, मीठा सोडा 10 ग्राम, जौ खार 10 ग्राम। मेरे मीठे भाईजान, इस नुस्खे को ऐसा नहीं समझना, इसको दरगुजर ही नहीं करना। ये चाहे किसी भी किस्म की कितनी भी ज़्यादा पथरी हो, कैसा भी शदीद दर्द रहता हो पथरी की वजह से,
انشاءاللہ تیسری خوراک پہ درد نہیں ہوئے گا، اور پتھری ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب کی نالیوں سے نکل جائے گی۔ اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے میرے دوستو، ایک مریضہ عورت میرے پاس آئی تھی، تو وہ رپورٹ لے کر آئی تھی۔ اس رپورٹ میں یہ تھا کہ اس کے اندر پتھری پیدا کرنے کی جڑیں ہیں، تو اس کے لیے میں نے یہ 6 ماہ کی دوائی کھلائی۔ اس نے جتنی مرتبہ بھی کہیں سے دوائی لی، دوبارہ پھر وہی حال ہو گیا، حتیٰ کہ بیچاری 2 مرتبہ آپریشن کرائے، پتھری نکلوائی، پھر پتھری ہو گئی۔ پھر وہ دور دراز کے لوگ تھے، انہوں نے میرے سے رابطہ کیا، کہیں سے نمبر لیا نیٹ سے، میں نے اس عورت کا 6 مہینے علاج کیا، یہی دوائی کھلائی ہے۔ آج اللہ کی مہربانی ہے۔ ہاں، دوائی کھلاتے وقت ہر ماہ میں ٹیسٹ لازمی ہے، کیونکہ ٹیسٹ کرواؤ گے مریض کو یا مریضہ کو خوشی ہوگی، تسلی ہوگی کہ میں جس حکیم صاحب کا علاج کرا رہے ہیں ہمیں اتنا فرق ہے۔ ٹھیک ہے میرے میٹھے بھائی جان، اور آپ نے اس کو 500 mg کا کیپسول بھرنا ہے، صبح شام، خالی پیٹ برداشت کر سکے تو سبحان اللہ، ورنہ کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بعد کچی لسی سے، 7 اپ کی بوتل سے، بہت اعلیٰ اثر ہے اس میں، بہت اعلیٰ۔ میرے دوستو، میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ لائک کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر دیں، یہی آپ کے ہاتھوں کا دیا ہوا ہمیں انعام ملتا ہے اور دل کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔